students, we were discussing continuity and differentiability, and we have called first part of exercise 5.1. नियर अबाउट हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर लिया था. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्ट्रेट अवे. लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. क्या करना है आपको? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो इसमें कंडीशन देखिए क्या है. आपको जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो क्या करना है, ए और बी पर रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स अगर ये कंटिन्यूअस है, इट मींस इट सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी. तो लिख लेते हैं हम इसको. दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर है, 3 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव. f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम यहाँ से एट x इज इक्वल टू 3 पर. तो ये बना यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या बन जाएगा 3 माइनस h. तो यहाँ से देखिए लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 पर फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला. तो उसको कंसीडर करेंगे हम. क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू में 3 माइनस h प्लस 1. ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको. ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस ah प्लस में 1. अगर h को 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3a प्लस 1. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी यहाँ से. आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव हो गया ये. f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h. यस, 3 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 3. कौन सा फंक्शन है, dx प्लस 3. तो पुट करो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू में 3 प्लस h प्लस में 3. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बना आपका h टेंड्स टू 0 3b प्लस में bh प्लस 3. यहाँ से h 0 गया तो क्या बचा 3b प्लस 3. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज गिवन. ठीक है, तो गिवन है तो दोनों को इक्वेट कर दो. 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3. तो ये इधर आ जाएगा 3a माइनस 3b, 1 उधर जाएगा, क्या बचा 2. तो 3 यहाँ से कॉमन, तो a माइनस b क्या आ गया यहाँ से 2/3. तो हमसे क्या पूछा गया था, रिलेशन फाइंड आउट करना है a एंड b में. तो हमने a लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट निकाल ली और दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो दोनों को इक्वेट किया. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन a एंड b. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. देखिए क्या इसके अंदर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, दिस इज योर फंक्शन, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस गिवन है और ये पूछा गया कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और फिर आगे पूछा व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1, और 1 की क्या बात है, मतलब 0 और 1 दोनों पे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं हम 0 के ऊपर. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. तो एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं हम. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. यस, अब 0 यहाँ पर है, लेस देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट में. तो यहाँ से लेस देन 0 का कौन सा केस है, ऊपर वाला है. तो इसी को कंसीडर करेंगे हम. ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, मतलब इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट माइनस h. तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से लैम्डा इंटू में माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस h. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना यहाँ से लैम्डा h स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस 2h. यहाँ से आप h को 0 टेंड करना है तो 0 और ये भी 0, लैम्डा इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी 0 के इक्वल आ गई है. अब राइट की बात करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर. f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है 4x प्लस 1, मतलब इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट h. तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में h प्लस 1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया ये 4h प्लस में 1.
एच को 0 भेजा तो इक्वल टू में क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट तो, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। और इसने क्या पूछा कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए, तो फंक्शन के ऊपर रो निकालिए, देख लो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा यहाँ से, एफ ऑफ 0 मतलब 0 को इक्वल, तो 0 को इक्वल कौन सा ये वाला है, तो लैम्डा इंटू में एक्स को 0 पुट करोगे -2 इंटू 0, तो ये क्या बन गया 0 ही बन गया यहाँ से। तो लैम्डा इक्वल टू इंटू में 0 क्या आ गया 0। मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। और इसमें पूछा था कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होएगा, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस नहीं, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली किसके ऊपर फाइंड आउट करना है 1 के ऊपर करना है, तो वो आप करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखा हुआ है। बॉक्स ऑफ x का मतलब क्या होता है, ये क्या है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं हम इसको, मोड नहीं बोलेंगे, बॉक्स ऑफ x बोलते हैं कि बॉक्स के अंदर है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीजर वैल्यू हम लेंगे उन सब के ऊपर ये जो है डिसकंटिन्यूअस होएगा, ये प्रूव करना है। बता भी रखा है बॉक्स ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू x, या तो x के लेस देन है या फिर इक्वल है, ठीक है। मतलब हमें वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन ये बोला गया फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू, तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, a मान लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। आर्बिट्रेरी क्या होता है, मनमाना, जो हमने अपनी मर्जी से माना गया है। तो इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम, यानी क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप आपको पता होगा, क्लास 11th में भी हमने किया था रिलेशन एंड फंक्शन में, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ 4.9 है, 4.1 है, 5.7 है, इनकी वैल्यूज क्या बनेगी ग्रेटेस्ट, मतलब ये डेसिमल में ना आ जाए। 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, 4.1 का 4 बन जाएगा, और इसका भी 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिखना है, कंप्लीट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके अंदर, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बन जाएगा। तो पुट करो फंक्शन के अंदर, x है a माइनस h और माइनस में a माइनस h, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व करना है आपको। तो ये क्या बनेगा यहाँ से a माइनस h है और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसको सोल्व करोगे तो a माइनस 1 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे बना समझ में आया ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है a माइनस h, और हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं a माइनस 1। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 2 है, ठीक है, और उसमें से आप सोल्व कर रहे हैं 0.1, तो ये कहाँ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा इसका 1 ही तो बनेगा, तो इंटीग्रल वैल्यू है। तो a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व करेंगे तो a माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे a माइनस एच माइनस ऑफ a प्लस 1, a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो क्या बचा आपके पास 1 बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है 1, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हो गया यहाँ से। तो इसमें सॉल्व करो, फंक्शन में पुट करेंगे a प्लस h, तो a प्लस h हो गया ये, माइनस में a प्लस h, तो ये a प्लस h, तो एज इट इज इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा। अब कुछ ऐड हो रहा है, यही एग्जांपल ले लो, 2 प्लस 0.1 है, कुछ ऐड करें तो वापस 2 ही आ जाएगा, तो यानी कि वापस क्या आ जाएगा a, तो a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना a, और h टेंड्स टू 0 है, तो क्या आ गया 0, ठीक है। आप किसके ऊपर निकालने हमें f ऑफ a के ऊपर, f ऑफ a निकालोगे तो a माइनस a ग्रेटेस्ट इंटीजर, a का तो यही बनेगा, यानी क्या आ गया 0। और ये यहाँ तक तो जाने की नीड भी नहीं है, जब नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, क्या इसमें इज द फंक्शन ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई, पाई के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना हमें। तो करते हैं हमारे बेसिक से,
लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर हम चेक कर रहे हैं, तो ये बनेगा यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ क्या हो जाएगा पाई माइनस एच। तो फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एच आ जाएगा। अब लेस देन ग्रेटर देन का तो कोई रोल ही नहीं है, एक ही फंक्शन हमारे पास, इसी को कंसिडर करेंगे दोनों केसेस में। तो ये बना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है पाई माइनस एच, तो करो यहाँ पर पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच और प्लस में 5। सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर दो या तो डायरेक्ट लगा दो, इसको जीरो पुट करोगे पाई स्क्वायर बचेगा ना, अगर ओपन करके भी एच को जीरो पुट करोगे तो भी यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर एच को जीरो पुट किया तो क्या बना माइनस ऑफ साइन पाई प्लस में 5। ठीक है, ठीक है भाई, ये बना यहाँ एच जीरो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई। अगर इसके आइडेंटिटी खोल के पुट करोगे तो भी सेम ही आना है, तो डायरेक्टली कर दिया हमने यहाँ पर। तो एच को जीरो पुट करना है, साइन पाई क्या होता है जीरो होता है, साइन तो पाई पर कहीं पे जाए 1 पाई 2 पाई n पाई तक जीरो ही होता है, तो ये तो जीरो गया, एच कहीं पर है नहीं इसके अंदर, तो क्या बचा यहाँ से पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई प्लस एच हो जाएगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पाई प्लस एच स्क्वायर माइनस में साइन ऑफ पाई प्लस एच और प्लस में 5। तो एच टेंड्स टू जीरो करेंगे, ये क्या आएगा पाई स्क्वायर, ये अगेन माइनस साइन पाई एच टेंड्स टू जीरो प्लस में 5, ये क्या होता है साइन पाई जीरो, यानी क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस में 5। इट मीन्स नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। आप सफिशिएंट पर जाते हैं, यानी कि एफ ऑफ पाई पर चेक करना है, तो इसमें पाई पुट करोगे पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस में 5, तो ये फिर बन गया, ये तो जीरो होता है, क्या है यहाँ से पाई स्क्वायर प्लस 5। इट मीन्स ये कंडीशन जो आपकी सेटिस्फाइड है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। इस क्वेश्चन नंबर 21 देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट ऑल 3 ही है। एक में एडिशन पूछ रखी है, एक में सब्ट्रैक्शन और एक में मल्टीप्लाई। तो मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया यहाँ पर 21 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें एडिशन है, साइन एक्स प्लस एक्स को बताना है कंटिन्यू है या नहीं। ठीक है, और पॉइंट हमें नहीं गिवन है, सबसे अलग बात ये है इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन है। जैसे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया था, वहाँ पर भी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बोला था, तो जो पॉइंट है वो आर्बिट्रेरी मानकर चलते हैं, आर्बिट्रेरी होता है मनमाना जो हम मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं ए, जिसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of a. So this is the point where we are checking continuity. तो लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे पहले, at x is equal to a पर क्या बनेगा लिमिट x tends to a नेगेटिव f of x is equal to लिमिट x tends to 0 f of a माइनस h। तो फंक्शन तो एक ही है, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, पुट तो इसमें ही करना है हमें। तो पुट करेंगे इधर h tends to 0 साइन ऑफ, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करोगे आप a माइनस एच, तो यहाँ पुट करेंगे a माइनस एच प्लस में कोस ऑफ a माइनस एच। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी आइडेंटिटी बन रही है ना, आइडेंटिटी ओपन कर दो। यहाँ पर साइन x माइनस वाई क्या होता है साइन a कोस b और माइनस में कोस a साइन ऑफ d। ठीक है, ऐसे इसकी ओपन करेंगे, प्लस में कोस a कोस b होता है और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूले अगर याद नहीं हो तो यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो है, इसका शॉर्टकट तरीका होगा, वो वाला वीडियो देख लेना। ये सारे फॉर्मूले कोस ऑफ ए माइनस बी हो जाता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। आप देखो कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, जब आप एच को 0 पुट कर रहे हो, एक तो ये 0 बनेगा और कोस ऑफ 0 क्या होता है 1, यानी ये क्या बचा साइन ऑफ ए माइनस में साइन 0 तो 0 ही होता है, यानी ये पूरी क्वांटिटी तो आपकी 0 चलेगी, प्लस में कोस एच फिर कोस 0, तो ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ ए प्लस साइन एच फिर आ रहा है यानी कि 0, तो ये भी 0, यानी ये बचा।
मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है, जहां जहां पर साइन एच है वहां पर आप जीरो पुट कर रहे हैं तो वो जीरो बनेगा, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इन प्लेस ऑफ एक्स क्या पुट करना है अब आपको, ए प्लस एच, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस में कॉस ऑफ ए प्लस एच। तो अगेन आइडेंटिटी ओपन करेंगे इनकी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यही फॉर्मूला फिर लग रहा है यहाँ पर, साइन का ही फर्क है, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस ही रहता है यहाँ पर, कोस ए साइन बी। ठीक है, कोस वाले में उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, कोस ए कोस बी और माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन ऑफ बी। अब वही करना आपको, एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जहां जहां पर साइन है वो जीरो बन जाएगा, मतलब ये साइन एच है तो ये जीरो गया, यहाँ भी साइन एच है तो ये जीरो गया। तो क्या बचा आपके पास, कोस एच कोस जीरो वन यानी साइन ऑफ ए, और यहाँ से कोस जीरो फिर वन यानी क्या बचा, कोस ऑफ ए। तो यू कैन सी हियर नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेसेसरी हो गई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब सफिशिएंट पर जाते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए पर चेक करो, इन प्लेस ऑफ एक्स क्या पुट करना है, ए ही तो पुट करना है, साइन ए प्लस कोस ए, यानी यहाँ से भी क्या आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज वेल एज इक्वल टू वैल्यू एट द गिवन फंक्शन। वैल्यू क्या थी हमारी ए, उसके ऊपर भी इक्वल है, यानी तीनों इक्वल, इट मींस फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये एडिशन वाला पार्ट था, इसी टाइप से आपको इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन दोनों करना। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22। क्या इसमें देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इन सब की कंटिन्यूटी आपको चेक कर दी है। तो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ये कोसाइन, ये कोसिकेंट। कोसिकेंट वाला सोल्व करके दिखा रहा हूँ, सारे के सारे सेम। ठीक है, तो कोसिकेंट वाला देखिए कैसे होगा। 22 में मतलब एफ ऑफ एक्स आपका ये फंक्शन है कोसिकेंट, एंड यू हैव टू प्रूव आइदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin एक्स। साइन कोस में ही कन्वर्ट करेंगे सबको, कोटेंजेंट को भी, टेंजेंट को भी, और साइन कोस तो ऑलरेडी होते ही हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि उनका फॉर्मूला होता है। क्योंकि आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसके अंदर माइनस में भी है और कोस में भी है और टेंजेंट में भी है, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। मतलब इन तीनों के ऊपर बेस्ड आपको सोल्व करना है। अगर डायरेक्ट टेंजेंट का तो इससे सोल्व कर सकते हैं, साइन कोस इसी कैसे करना है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोटेंजेंट को 1/टेंजेंट में करके सोल्व कर देंगे। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 1/sin में कर लिए ना। अब यहाँ पर x की डोमेन क्या बनेगी ये बताइए, x किसके इक्वल होएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रियल माइनस में n पाई, मतलब x इज इक्वल टू दिस। रियल माइनस में इसका क्या मतलब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू n पाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मतलब यहाँ तो रियल में से n पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसकी डोमेन बनेगी, या फिर इससे इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर साइन आपका जीरो बन जाएगा, और जीरो बन गया तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, पता है ना, साइन n पाई, अगर साइन x इक्वल टू जीरो हो तो x किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है ना। तो बाय दिस फॉर्मूला इस टाइप से। ठीक है, अब चेक करना है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर। ठीक है, तो लिमिट अगेन इसमें पॉइंट नहीं गिवन है, तो क्या लेंगे पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लो, ए ले लिया मैंने, तो x टेंड्स टू a नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है भाई, तो चेक कर रहे हैं, a के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे, a नेगेटिव किसके इक्वल होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एक्स, और फंक्शन अब आपका क्या है 1/sin x। तो पुट कर दो इसमें, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin ऑफ a माइनस एक्स, मतलब यू हैव टू रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय, यस अब इसके फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला बोल देंगे साइन a माइनस b, क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन ऑफ b। ठीक है, तो वही h टेंड्स टू 0 जाएगा, तो जहां पर h है उसको तो 0 बना देगा, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है। cos 0 1, यानी क्या बचा सोल्व करके आपके पास 1/sin है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली सोल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट को,
x टेंड्स टू a पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा राइट हैंड लिमिट में ये पॉजिटिव, f ऑफ a प्लस h हो गया यहाँ से। इट मीन्स फंक्शन में आपको x को रिप्लेस करना है आप किससे, a प्लस h से। तो करेंगे ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय साइन ऑफ a प्लस h। तो सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर पॉजिटिव को लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय क्या बनेगा यहाँ से, सिर्फ प्लस आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, यहाँ तक आप क्या करना है, h को 0 पुट करना है। तो h को 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 बन गया, यहाँ पर h को 0 पुट किया, कोस 0 1, यानी क्या बन गया यहाँ से 1 साइन ए। मतलब नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब सफिशिएंट पर जाते हैं कि f ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पर x में x है उसको रिप्लेस कर दो ए से, क्या बन जाएगा 1 साइन ए, यानी कि तीनों की तीनों आपकी इक्वल आ गया। इट मीन्स फंक्शन क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है इसके अंदर, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट है सारे फाइंड आउट करने हैं। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जहाँ पर फंक्शन आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 है, एंड x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब में पॉइंट गिवन है तो आप लगाते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है यहाँ पर 0, तो रिप्लेस कर दो इसको 0 से, क्या बन जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, यानी क्या पुट करना है x को, f ऑफ ये क्या बना माइनस h, 0 का कोई रोल नहीं है, मतलब यू हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस h, जहाँ पर x है उसको माइनस h से रिप्लेस करेंगे। तो बन जाएगा ये लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है ना, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर माइनस बाहर आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, इसके इक्वल बन जाएगा 1 के इक्वल बन जाएगा। फॉर्मूला होता है ना, 11th क्लास में पढ़ा था, s टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई दिस। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी 0 प्लस h क्या बन जाएगा f ऑफ h। इट मीन्स यू विल रिप्लेस x बाय h। अब देखिए इसमें 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी लेस देन 0, तो लेस देन 0 में फंक्शन ये था। अब ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या बनेगा x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 में आपको x को h से रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1। ठीक है, h टेंड्स टू 0 क्या बनाइए 1 ही बन गया यहाँ पर भी। ठीक है, मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब आ जाओ कौन से पर, सफिशिएंट पर, यानी f ऑफ 0 को इक्वल कहाँ पर है इस वाले फंक्शन में, तो पुट करो 0 प्लस 1 के आ गया 0, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो गई, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों सेटिस्फाइड हो गई। मीन्स सॉरी 0 प्लस 1 बन जाएगा, यानी तीनों के तीनों इक्वल है, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यस, क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किया 24 25 सब सिमिलर है, सब में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनमें जो सबसे डिफिकल्ट वन मुझे लग रहा था वो मैंने पिक कर लिया यहाँ से, k की वैल्यू निकालेंगे जिसमें f कंटिन्यूअस है आपको इंडिकेटेड पॉइंट पर एट x इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब कंटिन्यूअस दे रखा हो, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ आपको। ठीक है, तो पॉइंट भी गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो यहाँ से, एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये मैंने लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, a माइनस h होता है ना, a गया यहाँ पर पाई बाय 2, तो पुट करेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब f ऑफ x में पाई बाय 2 से लेस देन मतलब इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तो एक ही रहने वाला है। इक्वलिटी पे तो आपको वैल्यू गिवन, तो इसमें चेक करेंगे अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, दो ही कंडीशन बची, तो दोनों के ऊपर फंक्शन तो आपका ये बनने वाला है। तो h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करो k इंटू कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, और डिवाइड में क्या है पाई माइनस 2, और इस x को भी रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस h से। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 k कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है
साइन थीटा, तो रिप्लेस कर दो इसको साइन ऑफ एच से, डिवाइड में पाई माइनस 2 इंटू में सोल्व कर दो इसको, एलसीएम लोगे पाई माइनस 2h हो जाएगा, डिवाइड में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ, ठीक है। तो क्या बना ये लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h डिवाइड में ये क्या बना यहाँ से पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2h बना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h फॉर्मूला होता है, तो k/2 को सेपरेट कर दो अलग से, इनटू में साइन h अपॉन h, तो ये जो चीज़ है ये तो आपकी बन गई 1, ठीक है। तो 1 इंटू k/2 क्या आ गया यहाँ से k/2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कर दिया। अब कंटिन्यूअस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इस इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं हम डायरेक्टली, और x इक्वल टू पाई/2 पर चेक करो, आपको वैल्यू गिवन ही है क्वेश्चन में, तो फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। इट मींस f ऑफ पाई/2 इक्वल टू व्हाट 3, दिस इज गिवन, और फंक्शन कंटिन्यूअस यानी ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से क्या बना k/2 इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई, तो दिस इज योर क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 30। आपका देखिए क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये जो a और b गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन गिवन है और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इट मींस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये आपको दे रखा है इसके अंदर। तो सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर चेक होगी, पहले तो 2 के ऊपर और फिर 10 के ऊपर, 2 बार चेक करनी है आपको, तो ये हम कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2 पर, तो ये बन जाएगा 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस x, ठीक है। तो 2 से लेस देन, देखो कौन सा फंक्शन बनेगा लेस देन 2, यानी कि वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 आ जाएगी, तो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं ग्रेटर पर x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कौन सा है ये रहा x ग्रेटर देन 2, फंक्शन क्या आपका ax प्लस b, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x को रिप्लेस करो बाय 2 प्लस h प्लस में b, तो ये बना यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस में b, ठीक है। h को क्या पुट करना है 0, तो ये तो गया 0, यानी क्या बचा आपके पास 2a प्लस b, ये आ गया यहाँ से। और फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई आपकी 2a प्लस b इक्वल टू 5, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब चेक करते हैं इसको 10 के ऊपर, एट x इक्वल टू 10, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ये f ऑफ 10 माइनस h, तो लेस देन 10 चेक करो यहाँ पर कहाँ पर है, लेस देन 10 ये फंक्शन है, तो फंक्शन बना आपका ax प्लस b, तो h टेंड्स टू 0 a ऑफ 10 माइनस h से रिप्लेस करना है प्लस में b, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10a माइनस ah प्लस b, तो h तो बना 0, तो क्या बचा आपके पास 10a प्लस b, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 10। आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव हो जाएगा ये, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, मतलब ग्रेटर देन 10 पर चेक करना है, तो ग्रेटर देन 10 कौन सा है ये 21, तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू है 21, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस गिवन, तो सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ से ये आ गई, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देना, a और b की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, cos ऑफ x स्क्वायर है, दिखने में कंपोजिशन का फंक्शन लग रहा है, अगर कंपोजिशन में कन्वर्ट कर पाएंगे तो इट विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एवरी कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो फंक्शन बन रहे हैं, मान लेते हैं h ऑफ x तो x स्क्वायर है एंड g ऑफ x हमने ले लिया है यहाँ पर cos ऑफ x, कंपोजिशन निकालेंगे, कंपोजिशन आप फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में सीखते हैं, तो g ऑफ x निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा g ऑफ hx, ठीक है भाई। अब g ऑफ x cos x के इक्वल है, तो g ऑफ hx किसके इक्वल हो जाएगा g ऑफ cos ऑफ hx के, ठीक है, मतलब इस x को रिप्लेस कर देंगे hx से, और h ऑफ x क्या है x स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा cos ऑफ
एक्स स्क्वायर, तो वही हमें यहाँ पर गिवन था। तो कंपोजिशन बनाई और ये बन गया, इट मीन्स कंपोजिशन बन रही है, तो ये कैसा फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, वही बताने कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो इसके अंदर भी दो फंक्शन बना सकते हैं हम, एच ऑफ एक्स ले लो मोड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ले लिया हमने यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स। दो फंक्शन बन रहे, कंपोजिशन बनाएंगे, अगर कंपोजिशन बन गई तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मोड चाहिए ना, तो एच ऑफ जी निकालो, यहाँ पर एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब एच ऑफ एक्स अगर मोड ऑफ एक्स है तो एच ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर मोड ऑफ जी एक्स आ जाएगा और जी एक्स की वैल्यू क्या कोस एक्स, यानी क्या बन गया मोड ऑफ कोस एक्स। तो कंपोजिशन बन गई है, इट मीन्स ये कैसा फंक्शन बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 33 फिर सेम है, उससे मोड ऑफ साइन एक्स था, एज इट इज क्वेश्चन है। तो 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, लास्ट क्वेश्चन। क्या है इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ये गिवन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट निकालने हैं। तो मोड की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। यहाँ पर फिर पहले तो इस मोड को सोल्व करना और इसको, यानी कि दो मोड बन रहे हैं। तो क्या क्या केस बन सकते हैं आपके यहाँ पर, एक तो x लेस देन -1 हो, ठीक है, लेस देन में जाएगा। एक -1 से 0 के बीच हो, और फिर x ग्रेटर देन 0, ये तीन केस बनेंगे ना। तो पहले -1 में लेस देन -1 यानी दोनों के दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो पुट करो यहाँ पर, ये क्या बन जाए -x ऑफ, ये पूरा नेगेटिव, इस टाइप से भी पूरे का पूरा ही नेगेटिव बनेगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये माइनस तो ये वाला है, और ये पूरी टर्म नेगेटिव बिकॉज ये लेस देन -1। तो इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा -x, ये हो गया प्लस का x, और ये क्या बचा यहाँ पर -1, यानी कि सोल्व करके क्या आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन है -1 से 0 के बीच में, यानी कि ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है सॉरी, तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव। तो सेकंड केस में जब इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा -x ऑफ -x प्लस 1, तो ये बन जाएगा -x, ये यहाँ से माइनस और ये माइनस, तो ये आ गया आपका -2x -1। कौन सी कंडीशन में, सेकंड वाले में। इस पे ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। फिर थर्ड x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन में दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस x प्लस 1, इसको कैसे लिखोगे x माइनस x, ये -1 बन जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से -1। एक और कंडीशन बन सकती है इसके अंदर, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, उसको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तीन ही कंडीशन है जो क्वेश्चन को हमारे सेटिस्फाई कर रही है। तो अब ओवरऑल इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, फंक्शन आपका ये बन गया, फर्स्ट वैल्यू आई -1, सेकंड आई -2x -1, और थर्ड आई है -1। साथ में ये कंडीशन लिखेंगे, जब ये है यहाँ पर, दूसरी ये वाली, और थर्ड यहाँ पर, ठीक है, ये तीन कंडीशन बन जाएगी। अब आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये तीन कंडीशन बन गई, यहाँ से 1 ये और ये -1, पॉज द वीडियो। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, दो जगह चेक करना आपको, एक तो -1 पर और एक 0 पर। तो पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू -1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ -1 -x, मतलब लेस देन -1 है। तो लेस देन -1 कौन सी कंडीशन है, 1 आ रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस एस, मतलब -1 से ग्रेटर पे क्या आ रहा है यहाँ पर -2x -1। तो पुट करो फंक्शन में एस टेंड्स टू 0, मतलब x को रिप्लेस करना है बाय दिस, तो ये बनेगा -2 इंटू में -1 प्लस एक्स -1। सोल्व करेंगे इसको, एस टेंड्स टू 0, ये बना +2, ये बना यहाँ से -2h और -1 एज इट इज। तो s तो गया 0 पर, 2 -1 क्या बचा यहाँ से 1। तो ये तो आपकी आ गई राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही थी। अब इक्वल पर चेक कर लेते हैं, -1 के इक्वल है तो क्या है, -1 के इक्वल है तो यही फंक्शन है। तो पुट करो यहाँ पर -2 इंटू -1, और ये -1 हो गया, तो ये बन गया प्लस का 2 और -1। तो यहाँ से भी क्या आ गया 1 आ गया, इसका मतलब -1 पर ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ से क्या बन रही थी, ये 1 बनी,
लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट 1 और फंक्शन के ऊपर 1, इसका मतलब कंटिन्यूस है x इक्वल टू -1। यस, -1 पर चेक हो गया, कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं 0 के ऊपर। फंक्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या बन जाएगा 0 माइनस x, यानी कि आपको क्या पुट करना है f ऑफ -x, मतलब इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे -x। 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ पर बन रहा है, इधर बन रहा है लेस देन 0, तो फंक्शन आपका ये। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x को रिप्लेस कर दो -h से, तो ये बन गया। सोल्व कर रहे होंगे इसको, h टेंड्स टू 0, ये बन गया 2h और -1 एज इट इज, तो 0 पुट किया तो क्या आ गया -1। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर बात करते हैं राइट लिमिट की। ये बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, यानी इन प्लेस ऑफ x h पुट करना है। ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है, ऑलरेडी आपको गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा ऐसे -1। ठीक है, अब चेक करते हैं 0 के ऊपर, जब इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 क्या बन रहा है, यहाँ पर -1 दे रखा है, तो यहाँ से भी क्या आ गया -1 आ गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली थी -1, राइट। यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट -1 और फंक्शन 0 के ऊपर भी क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या बन रहा है कंटिन्यूस बन रहा है, 0 पर भी कंटिन्यूस और -1 के ऊपर भी कंटिन्यूस। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने थे, तो कोई भी पॉइंट नहीं आया, इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो